कह रहे हैं कि पिछले लंबे समय से वृंदावन आ रहे हैं, बट यहाँ आके पता लगा कि बिहारी जी 10 बजे शयन में चले जाते हैं। तो फिर मन में शंका होती है कि रात को 10 बजे के बाद जब भी नाम जप करते हैं तो उनकी निद्रा में बाधा तो नहीं पड़े? नहीं, 10 बजे शयन देखने को चले जाते हैं, फिर रास करते हो। रात में ही तो रास होता है, तो वो शयन कहाँ करते हैं? वो तुम्हारे देखने के लिए शयन में चले जाते हैं। इसके बाद तो प्रिया जी के साथ रास करते हैं। खूब नाम जप करो, उनके शयन में बाधा ली। और देखो, हमारे भाव से उनका शयन होता है, उनका शयन नहीं होता। ये जो नींद है, ये तमोगुण है, और भगवान गुणातीत है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये मायाकृत गुण भगवान में नहीं है। भगवान में नींद भी नहीं है, भगवान में नींद नहीं है। पर जब हमें नींद आती है तो हम अपने भगवान को सुलाते हैं। हमें भूख लगती है तो अपने भगवान को पवाते हैं। हम आत्मवत सेवा करते हैं। हमारी जो अर्चावतार हैं भगवान श्री विग्रह हैं, तो हम उनको आत्मवत दुलार करते हैं कि अब बाल भोग पाने का समय हमारे, तो भगवान को बाल भोग लगाओ। अब भगवान को स्नान करवाओ, अब भगवान को राजभोग लगाओ, अब भगवान को शयन करवाओ। तो शयन कर रहे हैं और हम नाम जप कर रहे हैं, भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का गुण कीर्तन कर रहे हैं। उसमें भगवान को कोई बाधा नहीं। वास्तविक बात यह है कि भगवान में नींद नहीं है, क्योंकि नींद, निद्रा जो तमोगुण का लक्षण है, तो भगवान तो गुणातीत है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामस मुदाहरतम। निद्रा आलस्य प्रमादादि ये तमोगुण के लक्षण। भगवान अगर शयन करते हैं तो योग निद्रा में शयन करते हैं। योग भगवत स्वरूप में वो हर समय जागृत अवस्था रहती, चैतन्य अवस्था रहती है। जैसे समाधि में योगी, तो योगियों के परम गुरु भगवान वो योग निद्रा में रहते हैं, ना कि तमोगुण रूपी निद्रा में रहते हैं। तो ये घबराने की जरूरत नहीं कि भगवान सो गए तो हम नाम जप करेंगे तो भगवान को डिस्टर्ब होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। गिरिराज दादरी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अभिमान बढ़ रहा है, कम कैसे हो? संतों की चरण रज का सेवन करो, ये अमोघ औषधि है। संत चरणामृत और संतों की चरण रज माथे पे लगाओ, ये अभिमान को चूर चूर कर देगी। बहुत इसमें अपार सामर्थ्य है। संत चरणामृत ये मिल जाता है जहाँ संत सेवा होती है, तो वहाँ संतों का चरणामृत उतारा जाता है। और अगर ना ऐसा हो तो अपने पास अर्थ हो तो एक बार संत सेवा कर ले, साल में एक बार संत सेवा करा ले तो औषधि मिल जाएगी। 150 संतों को बुलावे, चरणामृत उतारे और उसी में जल मिला करके। संत चरणामृत, हम आपको अनुभव की बात कहते हैं। संत चरणामृत और संत चरण रज, रहो गणित तत्तपसा नयाति न चेज्जया न निरूपणात् ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। बिना महापुरुषों की चरण रज से अभिषिक्त हुए ये न ब्रह्मबोध होता है, न भगवत प्रेम होता है। चाहे तपस्या कर ले, चाहे घर गृहस्थी के धर्मों का पालन पोषण करे, चाहे सूर्य चंद्र की अग्नि की उपासना कर ले, और बढ़ ही सकता है। अभिमान एक ऐसी वस्तु है, ये बिना कृपा के ढहता नहीं है। कोई भी धार्मिक चेष्टा उसका अभिमान हो जाता है, और अभिमान हो गया तो भगवत प्रसाद स्वरूप जो हमें आनंद मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। जो कृपा से मिलता है वो फिर बात ये। तभी हमें गुरुजनों की, संत जनों की चरण रज से अपने को अभिषिक्त रखना, सब संतों के चरणों में नमन करना, दैन्य रहना है। तो ये अहंकारी संस्कृति मूल सूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना, ये संस्कृति का मूल चक्र है देहाभिमान। यही आवागमन में फंसाता है, और इसी का नाश गुरु चरण सेवा से होता है, संत चरण सेवा से होता है। जिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई। जो भगवत प्रेमी महात्मा है, अगर उनका संग मिल जाए तो उनके संग मात्र से हर अभिमान का नाश हो जाता है। और जहां अभिमान प्रकट हुआ वहां शुद्ध भक्ति नहीं रहती। विद्या रूप महत्व कुल धन जौबन अभिमान सट कंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान। रहे न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के विषयीन हाथ बिकाए नहीं रिझवर भरतार के। भरतार कहते हैं हरि को, वो हरि को नहीं रिझा सकता, वो विषयी धनी पुरुषों को रिझा सकता है। अभिमानी पुरुष भगवान की भक्ति इसको कभी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक देहाभिमान और अभिमान रहेगा तो कृपा सिंधु भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान को अभिमान से द्वेष है, गर्व प्रहारी कहा गया है, और दैन्यता से प्यार है। ये दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। ये दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवौ श्री भगवान। हमारे जो भगवान है उनको दैन्य प्रिय है, और हमसे द्वेष। तो हमें लगता है भगवान से प्रार्थना करें और संत चरणामृत और चरण रज का सेवन करें, जिससे ये रोग दूर हो जाए।